हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में जो आपका आज एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, है ना। इसमें है, देखो सॉल्यूशन मैं इसका आपको बाद में करवाऊंगी, ठीक है। सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप केवल ये क्वेश्चन देख लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप में इसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहला आपका इसमें है उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। फिर है आपका निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। फिर है आपका जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। फिर है सीमांत उपयोगिता क्या हो सकती है। फिर है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है। फिर 6 क्वेश्चन नंबर है स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत, अल्पकालीन लागत। फिर है उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है। स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अस्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में, दीर्घकाल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। फिर है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के डैश डैश हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश डैश और डैश डैश को मिलाकर बनती है। उत्पादित वे वस्तुएं जो सेवाएं तथा अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती है डैश डैश वस्तुएं कहलाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में डैश डैश का अध्ययन किया जाता है। मूल्य तथा मांग में डैश डैश क्या होता है, रिलेशन, विपरीत संबंध होता है। फिर आपका यदि अन्य बातें समान रहे तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में खाली स्थान होती है। ऊंची तटस्थता वक्र डैश डैश स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है। डैश डैश लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को डैश डैश लागत कहते हैं। औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही डैश डैश लागत से ज्ञात की जाती है। उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु डैश डैश कहलाता है। सही जोड़ी, है ना। इसमें देखिए आप समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इसमें क्या लिखा है आपका उच्चावचन की व्याख्या करता है। राज्य का हस्तक्षेप नहीं, कीमत विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मांग के नियम का आधार शून्य नहीं हो सकती। अनिवार्य वस्तुओं की मांग, गिफिन वस्तुएं। स्थिर लागत एक दूसरे को नहीं काटते। तटस्थता वक्र, उपयोगिता ह्रास नियम। देखो ये आपको सही जोड़े दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग, आप क्या करोगे, इसको करेक्ट करोगे। फिर है आपका सही या गलत बताइए। पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला समानता होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। सीमांत अवसर लागत को समझाइए। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र की कोई 3 मान्यताएं लिखिए। फिर है आपका कुल उपयोगिता अधिकतम तब कब होती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। उदासीनता मानचित्र क्या है। पूर्णतः बेरोजगार मांग किसे कहते हैं। मांग चक्र के नीचे जाने का क्या कारण होता है, मांग वक्र है वो, है ना। स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र का आकार क्यों होता है। साधन के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है। परिवर्तनशील अनुपातों का विभिन्न उदाहरणों को समझाइए। फिर आपका परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं लिखिए। क्या दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन स्थिर हो सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों, स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण आदर्श आर्थिक विश्लेषण से किस प्रकार संबंधित है। केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए।
क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल संभव है? यदि हाँ तो कैसे? उत्पादन संभावना वक्र को संभावना तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करें कि दुर्लभता एवं चयन कैसे एक साथ चलते हैं। एक काल्पनिक बाजार मांग अनुसूची तथा तत्संबंधी रेखा चित्र बनाइए। विभिन्न प्रकार की मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखा चित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। नमक तथा पानी की मांग लोचदार क्यों होती है? विभिन्न बाजार की मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखा चित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर MRH में वृद्धि हो रही है तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी? अनुसूची के साथ समझाइए कि कोई उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने पर संतुलन कब प्राप्त होगा। क्या यह आवश्यक है कि AC गिर तय MCP गिरे? उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है। क्या आप सहमत हैं? क्यों? अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को किस अवस्था में अपनाया जाना चाहिए? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके आज के एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। फिर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल माँ परमेश्वरी कोचिंग पर डालूंगी और यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगी। और आप मेरे चैनल पर जाके और आपकी कॉमर्स की स्टडी से रिलेटेड सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। माँ परमेश्वरी कोचिंग हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा यूट्यूब चैनल है ये।